और सारा ग्रामवासी, पूरे क्षेत्रवासी, यहाँ तक कि गांव के अगल बगल के भी लोग आके हिना साहब का प्रतीक्षा कर रहे हैं और हिना साहब का भव्य स्वागत होगा और हिना साहब को यहाँ से एक एक वोट देकर विजयी बनाएंगे। वो जो हम लोग को नकली कह रहा है और साफ नामे सुन लीजिए, रमेश कुशवाहा जिसका नाम है, असली तो लाल उसका रंग है, उसके बाद हरा हुआ, उसके बाद फिर भगवा लिया, इसके बाद फिर पता नहीं कौन कौन सा रंग बदले। इस गांव में राजपूत वर्ग के लोग भी हैं, कुशवाहा वर्ग के भी लोग हैं, गोंड लोग भी हैं और दलित लोग भी। खरबूजा के रंग देखकर खरबूजा बदल जाता है। गांव, हमारे गांव का निर्णय एक होता है। हमारे गांव में कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। ये हिना साहब का जमात बन चुका है मेरा गांव। निश्चित रूप से हिना आ जाएगी। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि जितने लोग जुड़ रहे हैं 25 तारीख से पहले नीतीश कुमार का कार्यक्रम सिवान में होगा, योगी जी सिवान आ रहे हैं, राजनाथ सिंह का कार्यक्रम लगेगा सिवान में, मोदी जी गोरिया कोठी में आ रहे हैं, पूरा माहौल बदल जाएगा। कोई माहौल नहीं बदलेगा सिवान का, कोई आएगा आ जाए, नरेंद्र मोदी को नहीं आ जाए, लेकिन सिवान का माहौल नहीं बदलेगा। 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी कभी बिहार में सिवान का नाम लिए हैं? कभी बिहार को विशेष पैकेज दिए हैं? नहीं, बिहार में तो आगे रोड शो कर रहे हैं ना। रोड शो करना उनका चुनावी स्टैंड है। ये चुनाव में ही निकलते हैं बरसाती मेढक जैसे। इसके अलावा मोदी जी कभी सिवान का नाम नहीं लेते। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। सिवान लोकसभा क्षेत्र के पचूखर में है और पचूखर में एक कार्यक्रम हो रहा है। एक बार तस्वीर दिखाइए, पूरा पंडाल लगा हुआ है और सभी लोग जो है अष्टजाम में बैठे हुए हैं और ये 24 घंटे का अष्टजाम होने वाला है। यहाँ जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब पहुँचने वाली है और उनका किस तरह से स्वागत की तैयारी है इस पर बातचीत करेंगे। लड्डू से तौलने वाले हैं आप लोग, क्या नाम हुआ? संग्राम सिंह। क्या माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है? यहाँ तो एक तरफा माहौल है हिना साहब का। पूरे पचोखर ग्रामवासी ये मन में ठान लिए हैं कि एक एक वोट हिना साहब को गिराएंगे और बड़ी बेसब्री से हिना साहब का प्रतीक्षा हो रहा है। जबकि हिना साहब का 2 बजे का टाइम था, लेकिन अब विलम्ब हो रहा है और सारा ग्रामवासी, पूरे क्षेत्रवासी, यहाँ तक कि गांव के अगल बगल के भी लोग आके हिना साहब का प्रतीक्षा कर रहे हैं और हिना साहब का भव्य स्वागत होगा और हिना साहब को यहाँ से एक एक वोट देकर विजयी बनाया जाएगा। अच्छा, इस गांव में किस किस जाति के लोग रहते हैं? इस गांव में राजपूत वर्ग के लोग भी हैं, कुशवाहा वर्ग के भी लोग हैं, गोंड लोग भी हैं और दलित लोग भी हैं। लेकिन राजपूत की संख्या ज़्यादा है, ब्राह्मण लोग भी हैं, लेकिन पूरा गांव ये मन बना चुका है। कुशवाहा तो फिर कुशवाहा देख के जाएगा ना? नहीं, खरबूजा के रंग देखकर खरबूजा बदल जाता है। गांव, हमारे गांव का निर्णय एक होता है। हमारे गांव में कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। ये हिना साहब का जमात बन चुका है मेरा गाँव और पूरे गाँव के सर्व समाज ये निर्णय ले लिया है कि हिना साहब को भारी मतों से विजयी बनाकर और संसद में पहुंचाना है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है कि ये जो हिना साहब के साथ भगवादारी है, नकली भगवादारी है। नहीं, जो विरोध में जो कैंडिडेट खड़ा है वही नकली है। हम लोग नकली थोड़े है। कौन नकली है? वो जो हम लोग को नकली कह रहा है और साफ नामे सुन लीजिए, रमेश कुशवाहा जिसका नाम है, असली तो लाल उसका रंग है, उसके बाद हरा हुआ, उसके बाद फिर भगवा लिया, इसके बाद फिर पता नहीं कौन कौन सा रंग बदला। माहौल तो पूरा एनडीए का टाइट है एकदम, सब नेता घूम रहे हैं। भले दूसरे जिला में होगा लेकिन यहाँ नहीं है। 3 लाख वोट से जीतेंगे वो लोग। वो जो हारता है वो 5 लाख कहता है। 3 लाख से हारेंगे। 3 लाख से हारेंगे। हिना साहब 4.5 लाख से जीतेगी। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम तो बादशाह सिंह होगा। बादशाह सिंह? हाँ। नाम के साथ आवाज भी बड़ी टाइट है आपका। हाँ, बोलिए बोलिए। माहौल क्या है चुनाव का? माहौल चुनाव हिनामय हो गया है। हाँ, पूरा माहौल हिनामय हो गया है और किसी से लड़ाई नहीं है हिना को। न रमेश कुशवाहा से है, न नौज बिहारी चौधरी से है, न किसी से है।
निश्चित रूप से ही नहीं आ सकेगी। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि जितने लोग जुड़ रहे हैं 25 तारीख से पहले नीतीश कुमार का कार्यक्रम सिवान में होगा, योगी जी सिवान आ रहे हैं, राजनाथ सिंह का कार्यक्रम लगेगा सिवान में, मोदी जी गोरिया कोठी में आ रहे हैं, पूरा माहौल बदल जाएगा। कोई माहौल नहीं बदलेगा। सिवान का कोई आएगा आ जाए, नरेंद्र मोदी को नहीं आ जाए, लेकिन सिवान का माहौल नहीं बदलेगा। अच्छा, इसके पहले किसको वोट करते थे? किसको? हाँ? हम लोग हाँ? तो बीजेपी को वोट करते थे। पूरा गांव बीजेपी को वोट करते जी, थे। हाँ। हाँ, एक बात सुन लीजिए, हाँ, वो जोगी जी आवे चाहे मोदी जी आवे और चाहे राजनाथ सिंह आए, हम लोग ठाकुर हैं। हाँ, जहाँ जबान दे देते हैं वहाँ से पीछे नहीं हटते हैं। हम राज साहबुद्दीन साहब के साथ थे और आज उनके पत्नी के, अब उसके बारे में सुन लीजिए। 4 महीना पहले साहबुद्दीन साहब बोलते थे कि कहाँ बड़ा लोग, तो हम लोग कहते कि घर पर हैं, तो घर पर रह के बैठा रह बोलो, तो हम लोग बोलते थे कि अरे इतना पहले जाके क्या करेंगे। तो तहार जाति के लोग जबान दे देला तो फिर एती ना होला, जाके कम से कम जबानवा वो लोग के ले लो जबान ले लो, जो फिर बदल ही लो ना। तो वे हाल जब पूरा ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज, पूरे छोटा से लेकर बड़ बुजुर्ग तक सारे लोग जबान दे चुके हैं, एकदम मरने मिटने के लिए भी तैयार है, धन मन तन सबसे तैयार है। मोदी जी आएंगे, माहौल बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। सिवान में तो कार्यक्रम मोदी जी का नहीं है, गोरिया कोठी आ रहे हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में, सिवान का माहौल बदलेगा? मोदी कहीं आए कहीं जाए, सिवान का माहौल कोई बदलने वाला नहीं है। हिना जी का जीत हो चुका है। जो जनता 15 साल से विकास के लिए तरस रही थी, वो विकास फिर स्टार्ट करवाना है, वो हिना ही कर सकती है। हिना साहब के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। जो भी आएंगे लूट खसोट और अपना पेट भरेंगे, अपना घर भरेंगे, अपने यार दोस्त, अपने अमचो चमचो का घर भरते हैं। अच्छा, विकास क्या कुछ हुआ है? विकास कार्य क्या कुछ हुआ है? कविता सिंह सांसद है, ओम प्रकाश यादव रहे, शहाबुद्दीन, ये तमाम जो लोग रहे, क्या कुछ विकास हुआ? आपके आप पर ऐसा है, ओम प्रकाश यादव तो अपना जो विकास था सिवान का ना, वो पता नहीं गोपालगंज बलिया कहाँ ले गया, उसकी तो बात छोड़िए। बाकी रही कविता सिंह की बात, तो जो कविता सिंह ने कम टाइम में, बहुत कम टाइम में, कोरोना 3 साल तो कोरोना में चला गया, 2 साल बचा था, 3 साल में जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, रोड देख लीजिए, आज जो रोड का स्थिति है वो देख लीजिए। आज से 10 साल पहले रोड का स्थिति क्या था और 5 साल पहले और आज में क्या फर्क है। यहाँ सिवान जाने में 3 घंटा लगता था, आज मात्र 20 मिनट में हम लोग सिवान जाते हैं। विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य हुआ है, तो फिर विकास के नाम पे वोट तो देना चाहिए ना। अरे उसको टिकट ही नहीं दिए। जब टिकट ही नहीं दिया, नीतीश कुमार ने गूंगी बहरी ला करके बैठा दिया, जिसको MP का फुल फॉर्म नहीं है, वो जा करके हमारी समस्या या आपकी समस्या संसद में क्या रखेगी। वो माहौल बदलेगा चुनाव में, 25 से पहले कुछ माहौल बदलेगा, आगे आइए। बदल गया, माहौल बदल गया है। अच्छा, अभी से ही बदल गया है। हिना कहाँ जाए? मगन है, सब लोग जनता सब उधर जाएगी। हाँ, पूरे लोग जमात के लोग। नाम क्या हुआ? चंद्रमा यादव। यादव जी है? जी यादव जी है। तो बहुत बिहारी चौधरी को वोट करेंगे? नहीं वोट करेंगे, हम लोग सब लोग जानम के साथ में है। लड़ाई नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर विकास की लड़ाई है। जो काम हुआ है वो साहबुद्दीन के रिजी में हुआ है सिवान का, उसके बाद कोई काम नहीं किया है। 15 साल से जनता त्राही कर रही है, 15 साल से जनता त्राही कर रही है, त्राहीमाम कर रही है। सिर्फ रंगदारी, अपहरण, डकैती, यहाँ सिवान की जनता त्रस्त हो गई है। प्रशासन लाचार है, बेबस है। नीतीश कुमार के पलटी मारने से फुर्सत नहीं है कि भले ही स्वर्ण जाति के लोग आज निर्दलीय प्रत्याशी का दामन पकड़े हुए हैं और डुप्लीकेट भगवाधारी बने हुए हैं, वो लोग सब पलट जाएंगे जब नीतीश कुमार आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे, योगी जी आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे, अमित शाह आएंगे, ये सब लोग सिवान आने वाले हैं। सिवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। सिवान की जनता ठान चुकी है। आज तक सिवान पे किसी का फर्क पड़ा है? जोगी मोदी किसी का? अगर इनका फर्क पड़ता तो ओम प्रकाश कैसे जीत गया निर्दलीय? आज तक 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी कभी बिहार में सिवान का नाम लिए हैं? कभी बिहार को विशेष पैकेज दिए हैं? बिहार में तो आगे रोड शो कर रहे हैं ना। रोड शो करना उनका चुनावी स्टैंड है। ये चुनाव में ही निकलते हैं बरसाती मेढक जैसे। इसके अलावा मोदी जी कभी सिवान का नाम नहीं लेते। बताइए क्या कहेंगे, माहौल कैसा है चुनावी? बहुत बढ़िया माहौल है।
ये गांव तो पचोकर शहाबुद्दीन जी का पहले से ही है। आज हिना जी के पूरे साथ है गांव। ये गांव के पचोकर में कोई जाग नहीं है, पूरे के पूरे गांव हिना जी के साथ है। चलिए तो बताइए क्या हिना मैडम क्या जीत यहाँ से पक्की हो चुका है, औपचारिकता ही बाकी है और ये चिराग पासवान के साथ एनडीए में जाएगी। ये भी तय है। हाँ, ये भी तय है, एनडीए में जाएगी। आप कहते हैं भगवाधारी। चिराग पासवान के पार्टी के नेता होता है क्या? मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ और शहाबुद्दीन साहब का हूँ। जो अच्छा काम करता है मैं उसके साथ चलता हूँ। मैं भाजपाई हूँ और मैं भाजपा को वोट देते आया हूँ। भाजपा के अलावा आज तक मैंने किसी को वोट नहीं दिया है। ये पहली बार है जो ऐसे कैंडिडेट की वजह से, इस कैंडिडेट की वजह से, और नीतीश कुमार कब पलटी मार के फिर कहाँ भागेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। एक सवाल, आखिरी सवाल, स्वर्ण जाति के लोग कह रहे हैं कि कर्ज उतारने का मौका मिला है, कौन सा ऐसा कर्ज है? भाई वो शहाबुद्दीन का जो घर में छुपते थे, रोड पर नहीं निकलते थे। 4 बजे के बाद कोई भी आदमी रोड पर नहीं। शहाबुद्दीन ऐसा आदमी था जो सबको रक्षा किया, सबके साथ था है। और बात सुनिए, शहाबुद्दीन की उपलब्धि मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना में माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में उसको अवार्ड दिए हैं, जो अपने हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पे था। है कोई माई का लाल आज तक ऐसा एमपी जो विकास काम किया हो? लेकिन विपक्ष ये भी तो कहता है कि शहाबुद्दीन के डर से लोग नहीं निकलते थे साहब। नहीं, शहाबुद्दीन के डर से नहीं, ये गलत बात है। शहाबुद्दीन के चलते ही लोग निकलते थे। शहाबुद्दीन ही स्वर्ण की रक्षा करता था, अन्यथा स्वर्ण दिखाई नहीं देते। चलिए तो देखिए, 6 इंची ये कहता था इसका पति 6 इंची छोटा करो। क्रिमिनल है, अपराधी है, ये दुबे जी का हत्यारा है। अभी ये वो कौन सा कांड था जिसमें बोरी हुआ है? अब ये तो क्रिमिनल है, सीधा क्रिमिनल है, अपराधी है। चलिए देखिए, सिवान लोकसभा क्षेत्र के ये मौका मिलेगा तो फिर भागेगा वही। पचोखर में है और पचोखर में लोगों से बातचीत कर रहे थे। कुछ ही देर में हिना साहब पहुंचने वाली हैं और उनके स्वागत के लिए ढोल ताशे नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और अक्षजाम में जाएंगे और वहां उन्हें लड्डू से तौला भी जाएगा। लोगों ने अपनी बात रखी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।